नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आज हम आपको दिखेंगे नहीं, केवल स्क्रीन पर ही कुछ सवाल कराएंगे और स्क्रीन पर मैटर भी थोड़ा हल्का है तो हम पढ़ देंगे सवाल को। अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो वो आपको दिख नहीं रहा है सही, तो हम पढ़ेंगे तो उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग, नग का पर्यायवाची क्या होगा। पहला ऑप्शन है पर्वत, पहला ऑप्शन लिखा पर्वत, दूसरा तरी, तीसरा किंकर, चौथा स्तर। जो भी आपका आंसर लग रहा हो उसको आप एक कॉपी में नोट कर लो। अभी हम लास्ट में जब आंसर बोलेंगे तब आप मिला लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है आग्रह शब्द लिखा है, आग्रह लिखा है। आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन विलोम बताना है आग्रह का। पहला ऑप्शन है दुराग्रह, दूसरा है अनाग्रह, तीसरा आग्रह रहित, चौथा दूराग्रह। दा में बड़े ओ की मात्रा लगी है। तो आग्रह का विलोम क्या होगा, आप आंसर बताइए। बताइए नहीं बल्कि लिखिए कॉपी में। अगला सवाल 39 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पहला लिखा छेद, दूसरा है डंडा, तीसरा विवाह, चौथा सींग। छेद, डंडा, विवाह, सींग। आपको बताने इसमें तत्सम कौन सा है। तत्सम समझते हो ना। अगर तत्सम तद्भव नहीं पढ़ा है ना तो आप शब्द वाला पार्ट हमारा पढ़िए, प्लेलिस्ट में है, वहां तत्सम तद्भव हमने कराए हैं, इंपॉर्टेंट लिखाए भी हैं। अगला सवाल भी दिख रहा है, हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी तत्सम बताना है। हंसी, कपूर, ओज, आम। इसमें तत्सम क्या है। 40 नंबर में आंसर लिखिए। हंसी, कपूर, ओज, आम। अगला सवाल है वाक्यांश के लिए एक शब्द से है। हर काम को देर से करने वाला, इसके लिए क्या शब्द होता है। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आंसर लिख लो कॉपी में। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है। भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है। ये टेट और बीएड और जहाँ शिक्षण अभिरुचि आती है वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। मानक रूप बालक घर में सीखता है, पहला ऑप्शन, दूसरा समाज में, तीसरा खेल कूद में, चौथा विद्यालय में। आपके हिसाब से कहाँ सीखेगा भाई। अगर इसका आंसर नहीं भी जानते हो कोई दिक्कत नहीं, सभी कंपटीशन में नहीं आता ये। और 43 नंबर भी सवाल उसी तरह है। जो लोग बीटीसी किए हैं, जो लोग शिक्षण अभिरुचि पढ़े हैं उनको आता होगा। भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। ये कथन किसका है। पाणिनि का, पतंजलि का, मतिराम का, इनमें से कोई नहीं। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संप्रेषण क्या कहलाता है, ये जरूरी है, ये पूछा जाता है। संप्रेषण क्या कहलाता है। संप्रेषण लिखा है भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा भावों एवं विचारों को ग्रहण करना। संप्रेषण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। रुके हैं हम, आप ऑप्शन दोबारा पढ़ लो। भावों एवं विचारों का आदान प्रदान, भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं है तीसरा, और चौथा है भावों एवं विचारों को ग्रहण करना। केवल आंसर लिख लो। 44 में सी होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा कि दूसरा होगा कि पहला होगा, केवल इतना लिख लो। बाकी अभी जब आंसर बोलेंगे तब भी सवाल सामने रहते हैं। उसके बाद फिर अगला सवाल है 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका।
सरल है, हो गया होगा। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ये लिखा है, हम पढ़ेंगे नहीं, शुद्ध आप बोल ही लेंगे। ये कौन सा शुद्ध आपको लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अगला है, एक शब्द लिखा है आमिष। आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? प्रउपसर्ग, अनुपसर्ग, निह उपसर्ग की प्रति उपसर्ग? कौन सा उपसर्ग लगाएंगे तो आमिष का विलोम बन जाएगा? जो सरल सवाल होते उसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। अगला एक सूत्र आ गया थोड़ा सा, काव्य की परिभाषा दिया है। रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये काव्य की परिभाषा किसने दी है? अभी ना आता होगा आपको, कोई बात नहीं, अभी आंसर बताएंगे तो आ जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, कुंतक या अभिनव गुप्त? इसको लिख लेना, अभी जब आंसर बताएंगे तो इसको नोट जरूर कर लेना। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? वात्सल्य रस आप जानते हो, उसकी चर्चा किसने की? भरत, मम्मट, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। विस्मय कौन सा भाव है? संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव की अनुभाव? ये भी आप जानते होंगे। अगली एक लोकोक्त लिखी है, होनहार डॉट डॉट है बीच में, यानी यहां पे आपको भरना है, के होत चीकने पात। ऑप्शन में नौनिहाल, बालक, बीरवान, मानुष। क्या भरेंगे आप? एक लोकोक्त है, उसको पूरा करना है आपको। लोकोक्तियां भी पढ़ते रहना है, कभी कभी इसी तरह आ जाता है। लोकोक्ति का अर्थ तो पूछते ही हैं, साथ में बीच में भरना क्या है वो भी पूछ लेते हैं। एक लाइन दी है, बहुत अच्छी पंक्ति है ये, पुष्प की अभिलाषा से है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। ये आप जानते हो, पुष्प की अभिलाषा एक कविता है, शायद हमने बता दिया है तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसने लिखा है। पुष्प की अभिलाषा, एक पुष्प जो है, अभिलाषा जानते हो क्या होता है? अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा होता है इच्छा, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अभिलाषा और इच्छा में अंतर होता है। क्या अंतर होता है जब पूछोगे तो बताएंगे। ये पंक्ति किसकी है? सत्यनारायण पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की या माखनलाल चतुर्वेदी की? अगला सवाल है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। लिखा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? क्या आंसर होगा? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी की मैथिली? आता है तो आप लिख लिए होंगे। अगला है, अब प्रिंट भी सही है थोड़ा, बहुत फेमस लाइन है आपके सामने, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय व खाए पगलाय। पंक्तियों के में कौन सा अलंकार है? तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। इसमें सही होगा आपका आंसर, पहला उपमा, दूसरा अनुप्रास, तीसरा श्लेष, चौथा यमक। अगला सवाल है, पपड़ी, झुंड, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कैंची, कच, कायदा, ककुम। यानी कोई एक ऐसा शब्द है कैंची, कच, कायदा और ककुम में से जिनके तीनों अर्थ हैं, पगड़ी, झुंड, बादल। अगला सवाल है, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लौकिक शब्द दिया है, इसमें प्रत्यय पूछ रहा, लोइक, किक, अक, इक।
प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय भी हमने पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में उपसर्ग प्रत्यय भाग होगा। हमने जितने भी जरूरी चीजें हैं जिनसे आपका स्कोर बनता है वो सभी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं। उसके बाद अगला है वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, जो भी संधि विच्छेद होगा आप टिक इसमें आंसर लिखेंगे और संधि का नाम भी लिखो, कौन सी संधि होगी, संधि का नाम भी लिखना है। वाक जाल, पहला है वाक धनजाल, दूसरा वाग धनजाल, तीसरा वाक धनजाल, चौथा वागाह धनजाल। 59 नंबर है निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास किसमें है, त्रिभुवन में, एक दंत में, दशानन में, तिरंगा में। द्विगु किसमें है, उसके बाद लास्ट सवाल होगा ये, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होगा। कारक भी हमने पढ़ाए हैं, समास भी पढ़ाए हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध। जल्दी से आंसर नोट करो, फिर हम आंसर की तरफ चलें। हो गया तो आंसर मिलाएंगे। वेरी गुड। इसी सवाल से आंसर हम पीछे की ओर चलते मिला लीजिएगा, का बैक जाएं, बैक गियर वैसे भी नहीं लगा पाते। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक जो है, अपादान नहीं होगा, ये आधार हो ही नहीं सकता, इसमें तो आधार टूटता है। अपादान का मतलब ही होता अपादान, यानी जब पायदान ना हो। संप्रदान जो होता है, आप जानते हो संप्रदान कहाँ कहाँ होता है, अगर नहीं जानते हो तो आपकी गलती है, हमने जना दिया है ऑप्शन में, उसमें प्लेलिस्ट में है। को और के लिए होता, उद्देश्य जहाँ होता है वो होता है। अधिकरण जो होता है इसमें अधिकार होता है, यानी इसमें आधार होता है, यानी कोई भी क्रिया होती है वो जिसमें या जिस पर होती है वही तो अधिकार होता है, वही तो आधार होगा, यानी इसमें आपका आंसर तीसरा अगर आपने किया है तो सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से द्विगु का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसमें देखा जाए तो द्विगु एक दंत में तो होगा नहीं, पहली बात। तिरंगा में भी द्विगु है, दशानन में भी है, त्रिभुवन में भी है। तो तिरंगा में बहुब्री भी है इसलिए हटा दो इसको, दशानन में भी बहुब्री है, यहाँ पर त्रिभुवन आप सही कर दो, ये तीन भुवनों का समाहार होगा, तीन भुवनों का जो समूह होता है उसे त्रिभुवन कहते हैं। यहीं पे त्रिपुरारी होता तो ना होता, क्योंकि शिव जी हो जाते, फिर त्रिभुवन केवल लिखा है तीन लोकों का समूह, तो इसमें द्विगु होगा त्रिभुवन में। इसी तरह घुमा के सवाल आते हैं वहां पर। और समास जिसका नहीं पढ़ा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समास पढ़ लीजिए, भाग है उसमें। वाक जाल लिखा है, इसमें वाक धन जाल सही होगा पहला वाला, और संधि का नाम होगा व्यंजन संधि। क्या होगा, व्यंजन संधि। अगला है लौकिक शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय एक ही प्रत्यय मेन होता पूरे प्रत्यय में जितने होते हैं, इक प्रत्यय। तो लौकिक प्रत्यय में इक प्रत्यय है। अगर आपसे पूछा जाए लौकिक शब्द से अगर प्रत्यय हटा दें तो क्या बचेगा, तो बचेगा लौक नहीं, लोक बचेगा। इसी तरह कोई भी शब्द है उसमें जब इक प्रत्यय लगता है तो शब्द बदलता है थोड़ा बहुत। उसके बाद है पपड़ी, झुंड, बादल किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसके शब्द होते हैं। कैंची तो हो ही नहीं सकता, कच एक शब्द ऐसा, कच, कच माने झुंड होता है, लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा होते तो कहते नहीं जब बात खूब क्या कच 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 लगाया हो, कच 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 मतलब झुंड लगाया हो। और बादल भी होता कच माने, और पपड़ी भी होता है, तो इसका मतलब इसमें कच होगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अगला सवाल है कनक, कनक ते 100 गुनी तो सभी जानते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, यमक अलंकार होगा इसमें। और कोई अगर ये नहीं जानता तो हिंदी से बहुत दूर है समझो। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है। इसकी
कौन सी भाषा है? तुलसीदास ने देखो अपनी अधिकांश रचनाएं जो हैं अवधि में लिखा है। ज़्यादातर आपने रामचरितमानस देखा, तुलसीदास ने जितना भी लिखा ज़्यादातर तो अवधि में लिखा है, लेकिन विनय पत्रिका में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इसीलिए पूछा जाता है। लोग अवधि लगा देते हैं, तो अवधि इसमें नहीं होगा, ब्रज भाषा होगा। विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, रचयिता इसके जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, यानी दूसरा ऑप्शन होगा। कहाँ भगा जा रहा है भाई? जयशंकर प्रसाद होंगे। और जयशंकर प्रसाद ने लाइन जो ली है ना, जयशंकर प्रसाद के एक नाटक है इनका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक जो है उसी की ये लाइन है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। उसके बाद अगला है, एक लाइन थी, क्या था? अच्छा आप पुष्प की अभिलाषा, आप जानते होंगे इसको, कई बार पढ़ा है आपने। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जामे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ये, पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पे एक लोकोक्त दी गई है, तो यहाँ सुना होगा आपने, होनहार बिरवान के, यहाँ पर भरा जाएगा बिरवान, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो यहाँ बिरवान भरा जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है विस्मय कौन सा भाव है? तो विस्मय आप जानते हो स्थाई भाव है। किस वाले रस का स्थाई भाव होता है विस्मय? किस रस का होता है भाई? अद्भुत रस का, अद्भुत रस का स्थाई भाव होता है। अभी हम रस आपको पढ़ाएंगे तो सभी रसों के स्थाई भाव होंगे। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा जो है विश्वनाथ ने किया है, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण एक उनकी रचना, उसमें वात्सल्य रस का वर्णन किया अच्छे से, साहित्य दर्पण में। तो अगर पूछा जाए वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की, तो विश्वनाथ ने, और साहित्य दर्पण में किया उन्होंने। अगला ये जो रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये अगर आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, ये काव्य की परिभाषा जो है पंडित जगन्नाथ ने दिया है, पहला ऑप्शन जो है पंडित जगन्नाथ। आमिष का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आमिष का जो विलोम बनेगा तो बनेगा क्या? पहले निरामिष, तो निह उपसर्ग अगर आप उसमें आप लगाएंगे, निह उपसर्ग, तो शब्द बन जाएगा निरामिष, और यही आमिष का विलोम हो जाएगा। उसके बाद फिर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आकस्मिक लिखा है, और आप जानते हो आकस्मिक ऐसे लिखा जाता है, दूसरा वाला सही किया होगा आपने। उसके बाद फिर 15 दिन में एक बार होने वाला, आप जानते हो 15 दिन को पक्ष भी कहते हैं, 15 दिन को क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं, इसलिए उसको पाक्षिक पत्रिका कहा जाएगा। सप्ताह में एक बार साप्ताहिक, माह में एक बार मासिक, वर्ष में एक बार वार्षिक। तो यहाँ पूछ रहा था 15 दिन में, 15 दिन को पक्ष भी कहते हैं, तो पाक्षिक पत्रिका होगा। उसके बाद फिर संप्रेषण क्या कहलाता है? संप्रेषण जो है वो भावों एवं विचारों का आदान प्रदान जो होता है, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, वही संप्रेषण कहलाता है। और ये जो 43 नंबर था, भाषा व व्यापार है, जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं, ये लाइन जो है पतंजलि का है, पतंजलि के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइन भी पतंजलि की है। उसके बाद भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है? मानक रूप की बात हो रही है, ऐसे तो कहीं स्कूल, घर में, समाज में, खेल कूद में सब सीखता है, लेकिन मानक रूप वो विद्यालय में सीखता है, यानी इसमें विद्यालय होगा। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? हर काम को देर से करने वाला कहलाता है विलंबी, विलंबी ये। और उसके बाद 40 नंबर सवाल है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम इसमें क्या होता है? तत्सम का मतलब शुद्ध, तो कपूर तो होगा नहीं, कपूर का शुद्ध तो आप जानते हो कर्पूर होता है, क्यों भाई? तो आम का आम्र होता है, हंसी का इस तरह होगा नहीं, हाथ से होगा, तो इसमें ओज जो है ये तत्सम होगा, ओज। उसके बाद 39 नंबर है,
इसमें भी आप कर लिए होंगे। छेद तो तत्सम होगा नहीं, डंडा नहीं होगा क्योंकि इसका दंडा होता है, दंडा, और सींग का श्रृंग होता है तत्सम, तो इसमें विवाह होगा। 39 में विवाह हो जाएगा भाई। और 38 नंबर है आग्रह का विलोम क्या होगा, तो आग्रह का सही विलोम होगा दुराग्रह, पहला वाला दुराग्रह। और नीचे दिए गए विकल्पों में नग शब्द के लिए पर्यायवाची बताना है, तो नग आप जानते हो पर्यायवाची पर्वत का होता है, पर्वत का। नग जो शब्द है ये पर्वत का पर्यायवाची है। तो इस तरह से कुछ शब्द थे, कुछ सवाल थे, हमने करवाए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये उन्हीं को अच्छा लगा होगा जो लोग पहले से पढ़े हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बता दें, चैप्टर हमने सभी लगभग ज़्यादातर पढ़ा रखे हैं प्लेलिस्ट में। जब पढ़ लोगे तब आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।